दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ की ऐसी रेसिपी जो आप अपने घर में रखे हुए सामान से बहुत जल्दी और झटपट तैयार कर सकते हैं। मैं इसके पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी आपके लिए आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि केचप तो हर घर में मौजूद होता है। मैंने हाफ़ कप केचप लिया है और मैं उसमें सिंपली 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी, 1 से 2 पिंच हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसी हुई काली मिर्च और इतना ही मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऑरिगैनो डालूँगी और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आपके पास ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अगर घर में अवेलेबल नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस रेडी नहीं है और आपका पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा है, आपके घर पे केचप है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब मैं दूसरी सॉस तैयार करूँगी जो है व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 1 टेबल स्पून मक्खन चाहिए। इसको मैं हल्का-सा मेल्ट करूँगी। बिल्कुल हल्की आँच पर आपको इसको रखना है और मक्खन जले नहीं, बस मेल्ट करना है मुझे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मैदा जो मैंने छान लिया था। 2 चम्मच मैं मैदा डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मिक्स करते हुए मुझे इसमें दूध डालना है और दूध मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 कप। ये भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और इसको चलाती जाऊँगी ताकि मैदे और मक्खन की गुठलियाँ ना बने। मैदा अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आँच पर रखना है ताकि ये जले नहीं। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून से भी कम पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम पिसा हुआ लहसुन, ये भी मैं कम यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून ऑरिगैनो यूज़ करूँगी और इन चीज़ों को मिक्स करते हुए इसको पकाती जाऊँगी। ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, उस वक़्त तक मैं इसको पकाऊँगी जब तक ये गाढ़ा हो जाए। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा, इस स्टेज पर मैं इसमें 1 से 2 चुटकी नमक डालूँगी। ये देखें ये गाढ़ा हो रहा है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस इसमें 1 से 2 उबाल आएगा। जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। व्हाइट सॉस भी देखें आप कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गई है। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने आपके सामने अभी टोमेटो केचप से इतनी जल्दी से तैयार कर लिया था। ये दोनों चीज़ें बहुत झटपट तैयार हो जाती हैं और अब मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये देखें ये गाढ़ा होने लग गया है और इसमें बबल्स आने लग गए हैं। बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। इस तरीके से चलाते हुए इसको ठंडा करना है। फ्राइज़ तो सबको करने आते हैं तैयार, मैंने भी फ्राइज़ को तैयार कर लिया है। बस ये फ्राई होने वाले हैं और अब मैं बनाऊँगी इसके ऊपर टॉपिंग। अब मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसको मैं थोड़ा-सा सौते करूँगी और मैंने फ्राई पैन में ग्रिल पैन है मेरे पास, मैं वो उसमें कर रही हूँ। सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच तेल लूँगी मैं और इसमें मैं हल्का-सा इसको गरम करूँगी और उसके बाद मैंने सब्जियों में लिया है शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च मैंने ली है और 1 ही अदद मैंने प्याज़ भी ली है और मैं इन सबको हल्का-हल्का सा सौते कर लूँगी। ये देखें ये हल्का-हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, बस इतना ही मुझे इसे सौते करना है, मुझे इसे फ्राई नहीं करना। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ये भी रेडी है। सबसे पहले मैं फ्राइज़ डालूँगी, जो मैंने अभी फ्राई किया है, फुल क्रिस्पी। उसके बाद मैं इसमें वो सब्जियाँ डालूँगी, जो मैंने सौते की हैं। आप इसकी जगह चाहें तो कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। उसके बाद अब मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया था टोमेटो केचप से, वो मैं इसमें डाल दूँगी। व्हाइट सॉस डालूँगी। तो व्हाइट सॉस से फुल कवर कर देना है। जितना आप व्हाइट सॉस डालेंगे उतना ज़्यादा ये क्रीमी होगा। और अब सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला चीज़।
अब मैं इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क दूंगी और 1 से 2 चुटकी ओरिगानो। अब मैं इसके ऊपर ऑलिव्स रखूंगी। मैंने ऑलिव्स को स्लाइस में कट किया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हीट करूंगी ताकि ये चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। 10 मिनट पहले मैंने फ्राई पैन में एक स्टैंड रख दिया था और इसको पहले से हीट होने के लिए रखा था। अब मैंने जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ की प्लेट आपके सामने तैयार की है वो मैं इसमें सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूंगी ताकि ये चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके बाद पिज़्ज़ा फ्राइज़ का मज़ा ले सकें। ये देखिए चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब ये डन हो गया। अब मैं चूल्हा बंद करूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखें फुल मेल्ट हो गई है चीज़। झटपट से पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया। और ये देख, और मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरीके से आप फुल क्रीमी टेक्सचर के साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़ झटपट और मेरी क्विक सी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।